हुगली नदी पर बना कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज हावड़ा ब्रिज एक ऐसा अद्भुत ब्रिज है जिसमें ना तो कोई बीच में पिलर है और ना ही किसी तरीके का नट बोल्ट यूज किया गया है। आखिर क्यों ठीक 12 बजे इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है? और इस ब्रिज के नाम में भी रहस्य। दरअसल इस ब्रिज का असल नाम तो कुछ और ही है, लेकिन लोग इसे हावड़ा ब्रिज कहकर पुकारते हैं। साथ ही ये दुनिया का पहला अनोखा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ। कहा जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो आज तक अंग्रेजों ने भारत को दी ही नहीं। आखिर क्यों और क्या करती थी ये चाबी? अगर जानना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको हावड़ा ब्रिज से संबंधित सभी रहस्यों के बारे में पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों इस ब्रिज के बीच में कोई भी पिलर नहीं है और क्यों ये ब्रिज दुनिया का सबसे अनोखा ब्रिज है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में। भारत की पहचान हमेशा सभ्यता और संस्कृति की वजह से ही होती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भारत में शानदार इंजीनियरिंग के नमूने भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा उदाहरण तो हम कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के रूप में देखते हैं। ये ब्रिज इतना ज़्यादा मशहूर है कि यदि कोलकाता का जिक्र आता है तो हावड़ा ब्रिज का नज़ारा ज़रूर दिखाया जाता है। यानी कि हावड़ा ब्रिज ही है जिसकी वजह से कोलकाता अपनी मिठाइयों से भी ज़्यादा मशहूर है। कोलकाता में आज से करीब 70 साल पहले निर्मित हावड़ा ब्रिज दुनिया के बहुत से बेहतरीन पुलों में से एक है और इसी के साथ ये बेहतरीन ब्रिज इंजीनियरिंग का एक चमत्कार भी है, क्योंकि इस ब्रिज को बनाने में अंग्रेजों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसे भी बने लेकिन ब्रिज के नीचे किसी भी तरीके का पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिज़ाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंभे बनाने की बात की गई जो ब्रिज के दोनों सिरों पर लगने वाले थे। इसका मतलब ये है कि पुल के बीच में कोई भी खंभा नहीं है, ना ही पुल को किसी तार से लटकाया गया है। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे खंभे पर ही टिका है। अगर बात इसके दोनों पायों के बीच की दूरी की करें तो वो 1500 फीट है। नदी में कहीं कोई भी पाया नहीं है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है कि कैसे बिना खंभे की ये पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। अगर बात इस ब्रिज के निर्माण की करें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस समय ब्रिटिश राज होने की वजह से पूरा देश उन्हीं की मर्जी से चलता था। तो उस समय सरकार ने हावड़ा और कोलकाता के बीच बहने वाले नहर के बीच में एक पुल के निर्माण की कल्पना की, लेकिन इस नदी पर तैरता हुआ पुल बनाने का कारण ये था कि हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाली ये नदी बहुत ही ज़्यादा चौड़ी थी और इस वजह से यहाँ बड़े बड़े जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था। इस वजह से अंग्रेज सरकार ने 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया। साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण करवाया। साल 1874 में 22 लाख रुपए की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनवाया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बन जाने के बाद धीरे धीरे इस पुल पर ट्रैफिक लगने लगा। तब इस पुल की जगह फ्लोटिंग ब्रिज बनाने की तैयारी की गई, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से ये काम शुरू नहीं हो पाया। बाद में साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल बाद इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसे का टेंडर भरा, लेकिन जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में तनाव रहने की वजह से जर्मनी की इस कंपनी को ये ब्रिज बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में वो काम बेथफेट बर्न एंड जेसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया गया। अगर बात करें इस ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया जाना था। तब उस वक्त इतना स्टील इकट्ठा कर पाना बहुत ही बड़ा टास्क था, लेकिन पुल का निर्माण तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। उस समय में हमारे देश की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली इकलौती कंपनी टाटा स्टील ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। इसी कारण लगभग 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने ही की। यानी कि अगर देखें तो एक तरह से ये टाटा का ही पुल है। इसके अलावा आश्चर्य की बात यह भी है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु से बनी कीलों का प्रयोग किया गया है और इस तरह से जाकर ये पुल बनकर तैयार हुआ। तैयार हो जाने के बाद ये दुनिया में अपनी तरीके का तीसरा सबसे बड़ा लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, इसलिए ये तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं किया जाएगा। इसे बस नॉर्मल तरीके से गाड़ियां चलाकर ही शुरू कर दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक ब्रिज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी भी झेली। 3 फरवरी 1943 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने ब्रिज को नष्ट करने के लिए इस ब्रिज पर भारी बमबारी भी की, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला यह ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि आज इससे रोजाना लगभग
लगभग 1.25 लाख गाड़ियाँ और 5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री गुजरते हैं। लेकिन अगर शुरुआती समय की बात करें तो ये ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्रैम गुजरी थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक बढ़ने की वजह से ब्रिज से ट्रैम के गुजरने पर रोक लगा दिया गया। एक और बात जो इस ब्रिज के बारे में बहुत खास है वो ये है कि ब्रिज दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। अगर इसके पीछे कारण की बात करें तो हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने इस पुल के बन जाने के बाद कहा था कि ये पुल यदि कभी गिरेगा तो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 12 बजे दिन के या फिर 12 बजे रात के। इसलिए रोज इसे दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। लेकिन कई लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते, लेकिन इस पुल का 2 बार बंद होना अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है। एक और बात इस ब्रिज के बारे में कही जाती है वो ये है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी भी है जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को दिया ही नहीं। अब ये चाबी क्या करती थी, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल कहा जाता है कि पुराने ज़माने में इस चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाज के लिए 2 बार में खोल दिया जाता था, यानी कि ये ब्रिज गेट की तरह भी काम करती थी, लेकिन इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं है। अगर हाल ही की स्थिति की बात करें तो इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वजह है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स के अनुसार जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले कुछ सालों में आधी रह गई है। इस बात को से आप समझ सकते हैं कि पान चबाने और थूकने की वजह से इतना बड़ा ऐतिहासिक पुल अपने आप को खो रहा है। इसके अलावा भी 2005 में नदी से गुजरता हुआ एक कार्गो शिप इस पुल से टकरा गया, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी हानि हुई। और इसके अलावा पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से भी कोलकाता बोर्ड ट्रस्ट परेशान है, जिससे ब्रिज का केमिकल लॉस हो रहा है। इसलिए ट्रस्ट हर साल पक्षियों की गंदगी को हटाने के लिए 5 लाख रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। साथ ही इस पूरे ब्रिज को पेंट करवाने के लिए लगभग 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए का खर्च आता है। 2006 की शुरुआत में इस पुल की मरम्मत करवाई गई थी, जिसमें 8 लाख टन स्टील की खपत हुई थी, जिससे लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा आया था। साथ ही आपको बता दें कि 82 मीटर ऊंचा, 705 मीटर लंबा और 71 मीटर चौड़ा है ये पुल, जिसमें लोगों को आने जाने के लिए 60 फुट चौड़ा फुटपाथ भी दिया गया है। 1942 में यह पुल जब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब पूरे 1 साल तक इसे चेक इन के लिए रखा गया था, लेकिन पूरे 1 साल तक इस पुल की जाँच पड़ताल के बाद फाइनली 1943 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना बहुत ही मशहूर पुल है जो पश्चिम बंगाल के 2 बड़े शहर हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है, और अब ये पुल कोलकाता की संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। यदि आप कोलकाता में हावड़ा ब्रिज घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये ब्रिज शाम के समय और अधिक आकर्षक लगता है, इसलिए शाम का समय हावड़ा ब्रिज घूमने जाने का सबसे अच्छा और रोमांचक समय होता है। आपने यदि कभी इस ब्रिज को देखा है तो अपने एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।